बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव कैसे बनाते हैं। अगर इस टेंस के सेंटेंसेस सिंपल फॉर्म में हों तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ये सब्जेक्ट वही है जो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट की प्लेस पर था, लेकिन जब हम सेंटेंसेस को पैसिव फॉर्म में लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की प्लेस पर लिख लेते हैं। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव फॉर्म में तब्दील करते वक्त हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे। और सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की प्लेस पर जाएगा तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बाई लगाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ इस बात को हम क्लियर करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही विल हैव ईटन एप्पल्स। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस फॉर्म में लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे एप्पल्स विल हैव बीन ईटन बाई हिम। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है दे विल हैव सॉल्व सम्स विल हैव बीन सॉल्व बाई देम। वी शैल हैव बॉट वेजिटेबल्स। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। पैसिव वॉइस फॉर्म में हम यूँ इसे लिखेंगे वेजिटेबल्स विल हैव बीन बॉट बाई अस। बॉयज़ विल हैव प्लेड हॉकी। हॉकी विल हैव बीन प्लेड बाई बॉयज़। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो तो उनको पैसिव वॉइस फॉर्म में तब्दील करने के लिए विल या शैल को सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के बाद हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है शैल वी हैव बॉट वेजिटेबल्स। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म में एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस फॉर्म में तब्दील करेंगे तो इसकी जो शक्ल है वो कुछ यूँ होगी विल वेजिटेबल्स हैव बीन बॉट बाई अस। विल शी हैव रिटन आ लेटर। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस फॉर्म में तब्दील करेंगे तो इस तरह लिखेंगे विल आ लेटर हैव बीन रिटन बाई हर। नेगेटिव सेंटेंसेस। इस टेंस के सेंटेंसेस अगर नेगेटिव फॉर्म में हो तो उनको पैसिव वॉइस फॉर्म में तब्दील करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है वी शैल नॉट हैव बॉट वेजिटेबल्स। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो यूँ लिखेंगे वेजिटेबल्स विल नॉट हैव बीन बॉट बाई अस। शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस फॉर्म में इस तरह लिखते हैं अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाई हर। कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस फॉर्म में। यू विल हैव बीन गिवन एडमिशन इन कॉलेज। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स विल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। लेटर्स विल हैव बीन पोस्टेड। He will not have been permitted to leave the country. These things will not have been sold in open market. He will not have been promoted to the next class. Will ready-made garments have been sold here? Fruits will have been kept in cold storage. Scholarships will have been awarded in this school. I shall not have been treated well. We shall not have been allowed to play match. Where will the new powerhouse have been built? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है लाइफ्स मोर अर्जेंट क्वेश्चन इज। जो ज़िंदगी का सबसे अर्जेंट क्वेश्चन है वो ये है व्हाट आर यू डूइंग फॉर अदर्स। आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में इरशाद फरमाया है खैरुन्नास मय्यनफउन्नास
तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिससे दूसरे लोगों को ज़्यादा नफ़ा पहुँचे। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।